हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 में दोस्तों आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों जड़ क्या होते हैं, तथा साथ ही साथ देखेंगे जड़ों के जो प्रकार होते हैं उनको, और जड़ के जो भी फंक्शंस यानी कि जो भी कार्य होते हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें जड़ की, या इसको हम इंग्लिश में रूट कहते हैं, तो रूट या जड़ की यदि हम बात करें तो यह पौधे का वह भाग है जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से बनता है, यानी रेडिकल से निर्माण होता है इनका, और प्रकाश के विपरीत यानी जिस दिशा में प्रकाश है उस दिशा के विपरीत ये जाते हैं और जल एवं भूमि की ओर वृद्धि करते हैं, तथा इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। तो देखिए पौधे का वह भाग जो कि बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से बनता है। जैसे ही बीज जर्मिनेट होती है यानी अंकुरित होती है, किसी भी बीज को जब हम बोते हैं तो वो जब अंकुरित होती है तो उसमें से दो प्रकार की संरचनाएं बनती है। एक संरचना बनती है जो कि ऊपर की ओर जाती है, जो कि प्रांकुर कहलाती है या प्रिम्यूल कहलाती है, और जो दूसरी संरचना होती है वो नीचे की ओर जाती है जिसको हम रेडिकल या मूलांकुर कहते हैं। तो पौधे का वह भाग जो कि बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से बनता है, यानी मूलांकुर से बनने वाली जो संरचना होती है वही क्या कहलाती है, जड़ कहलाती है। और यह प्रकाश के विपरीत यानी जिस दिशा में प्रकाश है तो उसके विपरीत यानी ये नीचे की ओर जो है तो वृद्धि करती है, यानी जल एवं भूमि की ओर जो है वृद्धि करती है। ऐसी संरचना ही क्या कहलाती है, जड़ कहलाती है। अब यदि हम बात करते हैं आकार तथा उत्पत्ति के आधार पर जो जड़ें होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, यानी मार्फोलॉजिकली एवं ओरिजिन के आधार पर जो जड़ें होती है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो एक तो होती है मूसला जड़ें जिसको कि हम टैप रूट कहते हैं, वहीं दूसरी है एडवेंटिशियस रूट या कि इनको हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो देखिए पहली प्रकार की जड़ है मूसला जड़, या इनको हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। तो मूसला जड़ों की यदि हम बात करते हैं तो देखिए मूसला जड़ों से इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है कि जो मूसला जड़ें होती है यह वह जड़ है जिसमें मूलांकुर विकसित होकर के एक मुख्य या प्राथमिक जड़ का निर्माण करता है। यानी जो मूलांकुर होता है वो विकसित होकर के एक मुख्य जड़ यानी कि प्राथमिक जड़ का निर्माण करता है, यानी प्राइमरी रूट का निर्माण करता है, तथा अधिक गहराई तक जाती है। और ये जड़ें जो है अधिक गहराई तक जाती है और प्राथमिक जड़ से कई शाखाएं निकलती है जिन्हें हम द्वितीयक जड़ें यानी कि सेकेंडरी रूट कहते हैं। और द्वितीयक जड़ों से निकलने वाली जो शाखाएं होती है उनको हम तृतीयक जड़ें कहते हैं। उसी प्रकार तृतीयक, यहाँ पे मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि जो प्राथमिक जड़ों से कई शाखाएं निकलते हैं उनको हम द्वितीयक जड़ कहते हैं, और जो द्वितीयक शाखाओं से जड़ें निकलती है उनको हम तृतीयक जड़ें कहते हैं। और ऐसी जड़ें जो होती है वो प्रायः द्विबीजपत्री यानी डाइकाट पौधों में पाई जाती है। और मुख्य रूप से जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनकी विशेषता ही होती है कि उनमें मूसला जड़ यानी कि टैप रूट जो है वो पाई जाती है, तथा भूमि में बहुत गहराई तक वृद्धि करके पौधे को मजबूती से खड़ा रखती है। और जो मूसला जड़ होती है ये पौधों को मजबूती से खड़ा रखती है यानी मिट्टी से बांधे रखती है। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। अधिकतर जितने भी डाइकाट प्लांट होते हैं वो सभी के सभी मूसला जड़ के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे चना, मटर, गाजर, मूली, सरसों, आम, नीम आदि। यानी यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे पहले चना यानी कि साइजर एरिटिनम, दूसरा है मटर यानी कि पाइसम सटाइवम, तीसरा है गाजर यानी कि डाकस करोटा, इसके बाद मूली रैफेनस सटाइवम, सरसों या मस्टर्ड, सरसों यानी कि ब्रेस्का कैम्पेस्ट्रिस, इसके बाद आम या मैंगीफेरा इंडिका, नीम या एजा डायरेक्टा इंडिका। तो आपको इतनी सारी एग्जाम्पल जो है मुख्य रूप से याद रखने हैं किसके, मूसला जड़ों के। और जो भी डाइकाट प्लांट है वो बेसिकली मूसला जड़ उनमें पाई जाती है या टैप रूट उनमें पाई जाती है। अब आप यहां पे देख भी सकते हैं कि जो मूसला जड़ें या टैप रूट होती है, देखिए ये तो हो गया कोई भी बीज। अब इस बीज से देखिए एक संरचना निकल रही है जिसको जो कि प्रकाश के विपरीत यानी कि नीचे की ओर यानी मिट्टी की ओर और जल की ओर जो है क्या हो रही है, वृद्धि कर रही है। तो जो मिट्टी व जल की ओर जो संरचना वृद्धि करती है वो क्या कहलाती है, रेडिकल। और ये रेडिकल ही देखिए आगे चल करके एक प्राइमरी रूट का यानी विकसित होकर के एक प्राथमिक जड़ का निर्माण करती है। और इस प्राथमिक जड़ से देखिए कई सारी शाखाएं निकली है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम देखिए यहाँ पे तो पहली बात ये जो मोटा जड़ है ये मूलांकुर से देखिए विकसित होकर के एक संरचना बनती है जो कि प्राथमिक जड़ यानी प्राइमरी रूट कहलाती है।
और इस प्राइमरी रूट से, यानी ये जो मोटी वाली रूट है, इससे कई सारी शाखाएं निकले जिसको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं, यानी द्वितीयक जड़ें कहते हैं। और फिर इन द्वितीयक जड़ों से भी देखिए कई प्रकार की जड़ें निकलती है, शाखाएं निकलती है, जिसको हम टर्सरी रूट या तृतीयक जड़ें कहते हैं। तो इस प्रकार से जो मूसला जड़ें होती है ये भूमि में ज्यादा गहराई तक जाती हैं और द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनका विशिष्ट प्रकार के लक्षण होते हैं। हम इनको यदि किसी भी डाइकाट प्लांट की बात करें तो हम किसी भी डाइकाट प्लांट को पहचान भी कर सकते हैं जड़ों के माध्यम से। यदि जड़ में मूसला जड़ है तो वो मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। अब दूसरी प्रकार की जड़ें हैं अपस्थानिक जड़ें, या इनको हम रेशेदार जड़ें भी कहते हैं। तो अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट की यदि बात करें तो देखिए कुछ पौधों में अंकुरण के समय जो होता है, तो अंकुरण के कुछ ही समय बाद जो है मूलांकुर की वृद्धि रुक जाती है और प्रांकुर के आधार या निचले पर्व संधियों से रेशे के रूप में जड़ें विकसित हो जाती है। इन जड़ों को ही हम अपस्थानिक जड़ें या रेशेदार जड़ें कहते हैं, क्योंकि ये जड़ें जो होती है रेशे के समान पतली नुमा धागे नुमा संरचना होती है, इसीलिए इनको हम फिब्रस रूट या रेशेदार जड़ें भी कहते हैं। और ये जड़ें प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है, यानी जो मूसला जड़ थी वो प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती थी, लेकिन जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो किसमें पाई जाती है, एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जो अपस्थानिक जड़ें होती है तो ये जैसे ही अंकुरण के समय मूलांकुर वाली जो संरचना होती है वो बंद हो जाती है वृद्धि करना, और प्रांकुर जो होता है यानी जो ऊपर की ओर जाने वाली संरचना होती है उसका जो निचला भाग यानी नीचे का जो सिरा होता है उसके निचले भाग से तथा पर्व संधियों से रेशे के रूप में जो संरचनाएं निकलती है, इसी जड़ों को हम क्या कहते हैं, रेशेदारिया की फिब्रस रूट कहते हैं, या अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और ये जड़ें जो होती है बेसिकली एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप कई सारे देख सकते हैं, जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि। ये सभी के सभी एक बीजपत्री और अपस्थानिक जड़ों के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि कुछ जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं जैसे बरगद, पान, अमरवेल इत्यादि में भी अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। यानी ये कुछ ऐसे डाइकाट प्लांट भी हैं जिनमें कि अपस्थानिक या रेशेदार जड़ें पाई जाती है। बरगद हो गया, पान और अमरवेल, इनमें जो है अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती है। तो यहां पे आप अपस्थानिक जड़ों को भी देख सकते हैं। तो अपस्थानिक जड़ों की यदि हम बात करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इन जड़ों में क्या है, देखिए जैसे ही बीज यहां पे जर्मिनेट हुआ या अंकुरित हुआ, इससे एक संरचना नीचे की ओर जैसे ही आएगी मूलांकुर वाली संरचना वो नष्ट हो जाएगी, और ये जो बीज के ऊपर वाला जो संरचना बनती है जिसको हम प्रांकुर कहते हैं, प्रांकुर की जो पर्व संधियां यानी प्रांकुर का जो निचला भाग है, ये पर्व संधियां या निचला भाग, इनसे कई सारी धागे नुमा या रेशेदार संरचनाएं निकलती है जो अपस्थानिक जड़ें या रेशेदार जड़ें कहलाती है या एडवेंटिशियस रूट कहलाती है। तो इस प्रकार की यदि जड़ें हैं जो कि प्रांकुर के निचले सिरे से निकलती है और धागे नुमा संरचना रूपी दिखाई देती है, तो इन जड़ों को हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। और अपस्थानिक जड़ें जो होती है ये मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधों का विशिष्ट लक्षण है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं जड़ों के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ रूट। तो देखिए रूट या जड़ों के कार्य क्या क्या होते हैं। पहला कार्य होता है स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन करना। तो देखिए जड़ें जो होती है यह पौधे को जमीन से स्थिर रखती है, यानी फिक्सेशन का मतलब ही होती है कि स्थिर बना करके रखना। तो जड़ें जो होती है वो पौधों को जमीन से स्थिर बना करके रखती हैं। दूसरा प्रमुख कार्य है कि अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये पौधे जो होते हैं इनकी जो जड़ें होती है यानी मुख्य रूप से जो जड़ें होती है तो ये भूमि से पानी तथा खनिज लवणों के अवशोषण का काम करती है, क्योंकि हमको पता है कि जड़ें ही क्या करती है कि भूमि से जो पानी है और वह खनिज लवण है इनका अवशोषण करने का काम करती है। आगे देखिए अगला यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि संवहन या कंडक्शन। संवहन का मतलब होता है कि अवशोषित पदार्थ जो होते हैं तो अवशोषित पदार्थों को ऊपर तने एवं पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। जड़ें जो होती है वो भूमि से अवशोषित जो पदार्थ होते हैं उनको तने एवं पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला कार्य क्या है यहाँ पे जड़ का कि कुछ जड़ें ऐसी भी होती है जो कि अपने अंदर खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं यानी स्टोर करती हैं और खाद्य पदार्थों का संचय कर करके भोजन के काम में भी आती हैं। तो कुछ जड़ें अपने अंदर खाद्य पदार्थों का संचय भी करती हैं जैसे गाजर, मूली, सलजम आदि। ये सभी के सभी जो जड़ें होती है
इनकी जड़ें जो होती है ये फूल यानी ये फूड स्टोर का भी काम करती हैं। अगला है कि कुछ जड़ें जो होती है ये हरी होकर के प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करती हैं, जैसे आर्किड की जड़ें। तो आर्किड की जड़ें जो होती है ये क्या करती हैं, हरी होती हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल अपने आप में ला लेती हैं और क्लोरोफिल के कारण जो है ये हरी हो जाती हैं और ये प्रकाश संश्लेषण में भी क्या करती हैं, हेल्प या सहायता करती हैं। अगला फंक्शन है कि कुछ जड़ें ऐसी भी होती है जो कि श्वसन का कार्य करती हैं, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में कार्य करती हैं, जैसे राइजोफोरा की जड़ें। जो राइजोफोरा की जड़ें होती है ये कैसे काम करती हैं, ये जो है श्वसन का भी कार्य करती हैं। अगला कार्य है कि कुछ जड़ें ऐसी होती है जो कि वर्धी प्रजनन में भी भाग लेती हैं, जैसे अजूबा की जड़ें। अजूबा की पत्ती आपने देखी होगी जिसको हम ब्रायोफिलम कहते हैं या उसको हम सामान्य भाषा में पत्थरचटा के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रायोफिलम या पत्थरचटा या अजूबा की जो पत्ती होती है और इनकी जो जड़ें होती है, इनकी जड़ें जो है प्रायः वर्धी प्रजनन में भी भाग लेती हैं, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं और एक साथ कई सारे पौधों का निर्माण कर देते हैं। अब देखिए यदि हम बात करें अगला कार्य की, तो देखिए कुछ जड़ें ऐसी होती है जो कमजोर तने वाले पौधों को सहारा प्रदान करती है। जिन पौधों के तने कमजोर होते हैं उन पौधों को ये जड़ें सहायता भी प्रदान करती है खड़े या स्थिर रखने में, जैसे गन्ना व मक्का की जड़ें, यानी सक्केरम ऑफिसिनेरिस व जियामेज की जो जड़ें होती है ये प्रायः कमजोर तने होते हैं इनके, इसलिए इनकी जो जड़ें होती है आपने किनारे किनारे देखा होगा, जो भुट्टा या मक्का होता है या गन्ना होता है उसके किनारे किनारे तने के बगल से किनारे किनारे शाखा के रूप में आप लोगों ने देखा होगा कि जड़ें निकलती है, जो कि इनको स्थिर बना करके रखने में सहायता प्रदान करती है। अगला है कि कुछ जड़ें ऐसी होती है जो पोषक पौधों से भोजन के अवशोषण का भी कार्य करती हैं, यानी कुछ जड़ें ऐसी होती है जो दूसरे पौधों से भोजन का अवशोषण भी कर लेती हैं, जैसे अमरवेल की जड़ें। तो अमरवेल जो पौधा होता है इसकी जड़ें जो होती है ये प्रायः दूसरे जो यानी जो पोषक पौधे जिन पर ये आश्रित होते हैं उन पोषक पौधों से भोजन को भी अवशोषण कर लेती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि जड़ व जड़ों के प्रकार तथा साथ ही साथ जड़ों के कार्य आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।